दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शुक्रवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 15 अगस्त सन 2025 है। आज सप्तमी तिथि रात 11:50 पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। बिंदास हरियाणा की तरफ से आप सभी प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर अमेरिका में गिरफ्तार। कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से मची तबाही। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के वोट चोरी के आरोपों पर भड़का चुनाव आयोग, दिया करारा जवाब। विपक्षी विधायिका ने की सीएम की तारीफ, वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी मंत्री बोले खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टी ने ही करवाए थे मां भारती के 2 टुकड़े। कांग्रेस विधायक ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। नीरज चोपड़ा की पत्नी ने ठुकराया 1.5 करोड़ की नौकरी का ऑफर। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन द्वारका एक्सप्रेसवे हुआ तैयार। गुरुग्राम से 10 मिनट में एयरपोर्ट व 50 मिनट में पहुंचेंगे सोनीपत। वोट चोरी विवाद में हुई बॉक्सर विजेंदर की एंट्री, बोले नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यमुना नदी का जलस्तर पहुंचा 80,000 क्यूसेक के पार। आज से केवल 3,000 रुपए के पास से 1 साल के लिए टोल हुआ फ्री। बताएंगे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हरियाणा डिपार्टमेंटल एग्जाम में 98% अधिकारी हुए फेल। हरियाणा में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। जींद के अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर रणदीप मलिक की गिरफ्तारी के बाद जिला पुलिस मुस्तैद हो गई है। गिरफ्तारी के बाद जिला पुलिस गैंगस्टर रणदीप मलिक के रिकॉर्ड में जुट गई है। उसके माता पिता गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। रणदीप साल 2014 में विदेश चला गया था। वह साल 2018-19 में अपने घर आया था। मलिक के खिलाफ 21 सितंबर 2011 को कुरुक्षेत्र थाने में मारपीट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर रणदीप मलिक जींद जिले के एंचरा गांव का रहने वाला है। उसका आपराधिक बैकग्राउंड है। रणदीप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया जाता है। उसे अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार कर जैक्सन पैरिस करेक्शन केंद्र में रखा है। रणदीप की गिरफ्तारी इमिग्रेशन एवं कस्टम विभाग ने की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों में जन कल्याण कम और जन उत्पीड़न और शोषण अधिक दिखाई देता है। बैंकों की मनमानी और केंद्र सरकार की वादा खिलाफी से जनता परेशान हो रही है। पहले सरकार ने जन धन योजना के नाम पर गरीब, मजदूर, किसानों और आम नागरिकों के बैंकों में खाते तो खुलवाए गए, पर अब बैंकों के नए आदेश के अनुसार खाते में 10,000 रुपये की न्यूनतम राशि रखनी होगी। इस प्रकार से जनता के खून पसीने की कमाई को बैंकों के पास फ्री में गिरवी रखने जैसा है। सरकार को जनहित को ध्यान में रखते हुए अपनी इस नीति में बदलाव करना चाहिए। सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे, जिनमें सबसे चर्चित वायदा था कि विदेशों में जमा काले धन को वापस लाकर हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराएंगे। लेकिन आज 10 साल बाद यह वायदा केवल एक जुमला साबित हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचेल माता यात्रा मार्ग पर बादल फटने से तबाही मच गई। 46 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। लकड़ी का पुल और PMGSY पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। 120 के करीब लोग घायल हो गए हैं। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई की। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले का समाधान हो।
मतदाता सूची में कथित हेराफेरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लगातार हमलों के बीच चुनाव आयोग ने कहा कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानी गढ़ने के बजाय सबूत दिए जाने चाहिए। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि 2024 के चुनाव में बेंगलुरु मध्य लोकसभा के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी हुए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अपने दावों पर एक लिखित शपथ पत्र देने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान सपा विधायक पूजा पाल का बयान सुर्खियों में है। पूजा पाल बोली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है। कहा, मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को खत्म कर मुझे और कई महिलाओं को न्याय दिलवाया है। पूजा पाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विभाजन का दर्द केवल उन लोगों को नहीं होना चाहिए जो विस्थापित हुए। वास्तव में यह दर्द देश के 144 करोड़ लोगों को महसूस होना चाहिए। विभाजन के समय कुछ लोग पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से अपनी संपत्ति छोड़कर भारत आए। मंत्री अनिल विज ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था, जो धर्म के आधार पर किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता उस समय कहाँ थी जब भारत के 2 टुकड़े किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भी विभाजन के समझौते पर हस्ताक्षर थे, जिसके तहत हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग बांटा गया। उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया। विज ने आगे कहा कि कांग्रेस ने मां भारती के टुकड़े होने दिए, जिसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। फतेहाबाद से कांग्रेस एमएलए बलवान सिंह दौलतपुरिया ने भट्टू खंड के गांव में बनाई गई रोड में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए। विधायक दौलतपुरिया ने इसकी शिकायत सीएम नायब सैनी व पंचायत मंत्री कृष्ण पवार को भेजी है। शिकायत पत्र के साथ फोटो और वीडियो भी भेजे गए हैं। इनके निर्माण कार्यों को जिला परिषद की ओर से करवाया गया है। विधायक बलवान ने आरोप लगाया कि सड़क को बने हुए मात्र 4 दिन हुए हैं और सड़क टूटना शुरू हो चुकी है। इससे इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन दोनों सड़कों में गड़बड़ी की गई है, इसलिए इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। जिस फर्म या कंपनी ने इन दोनों सड़कों का निर्माण किया है, उसका टेंडर रद्द करके उस पर जुर्माना लगाया जाए और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। हरियाणा के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी मोर अब टेनिस रैकेट छोड़कर बिजनेस संभालेगी। हिमानी ने अमेरिका की साउथ ईस्टर्न लुइसियाना यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने न्यू हैम्पशायर की फ्रैंकलिन पियर्स यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स एंड फिटनेस मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट में डबल MBA की डिग्री भी हासिल की है। अमेरिका में पार्ट टाइम सहायता कोच व महिला टेनिस की प्रबंधक के तौर पर काम कर चुकी है, लेकिन अब उन्होंने 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़कर अपने पति का व्यवसाय संभालने का मन बना लिया है। देश का पहला 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे उद्घाटन के लिए तैयार है। 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिणी हेलीपैड के पास आयोजित कार्यक्रम में द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में यशोभूमि के पास दोनों एक्सप्रेसवे का जंक्शन है। इन दोनों एक्सप्रेसवे के शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा गुरुग्राम को मिलेगा, जिससे गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे टोल से 10 मिनट से भी कम समय में एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर पहुंच सकेंगे। इसके अलावा UER 2 के द्वारा 1 घंटे से भी कम समय में सोनीपत और NH 44 दिल्ली पानीपत हाईवे पर पहुंच सकेंगे। दोनों प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ट्रैफिक को सुगम बनाने, जाम से राहत दिलाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। न केवल दिल्ली NCR के निवासियों के लिए बल्कि पूरे उत्तरी भारत के लिए कनेक्टिविटी का बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे वोट चोरी के मामले में बॉक्सर विजेंदर सिंह भी कूद गए हैं। अपने एक्स हैंडल पर किए पोस्ट में विजेंदर ने राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर हरियाणवी लहजे में प्रहार किया है। लिखा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कैचमेंट एरिया में हुई मूसलाधार बरसात से यमुनानगर नदी का जलस्तर 80,681 क्यूसेक पर पहुंच गया है। इस मानसून सीजन में यह सर्वाधिक है। जलस्तर बढ़ते ही यमुनानगर जिले में स्थित हाथनीकुंड बैराज के सभी 18 फ्लड गेट खोलकर पानी को दिल्ली की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। हाथनीकुंड बैराज से दिल्ली की दूरी करीब 225 किलोमीटर है। बैराज से निकला पानी दिल्ली तक पहुंचने में 72 घंटे का समय लेता है। हालांकि अभी इस पानी से बाढ़ जैसी स्थिति का खतरा नहीं है। आइए बात करते हैं टोल प्लाजा से जुड़ी अच्छी खबर की।
जी हाँ, हरियाणा के सभी टोल प्लाजा में 3,000 रुपये में सालाना पास की बुकिंग शुरू हो गई है। यह फ़ायदा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए जा रहे टोल प्लाजा पर मिलेगा। इस पास पर लोग 200 ट्रिप कर सकेंगे। हालांकि इसकी मियाद 1 साल की ही होगी। अगर ट्रिप पूरी न भी हुई तो यह पास खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हिसार में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विपिन मंगला ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की मध्यरात्रि से यह योजना पूरे देश में लागू हो रही है। इसके लिए हरियाणा में NHAI के चलाए जा रहे 35 टोल प्लाजा पर अनाउंसमेंट भी शुरू कर दी गई है। हरियाणा जेल अधिकारियों के लिए हुए डिपार्टमेंटल एग्जाम का रिजल्ट जारी हो गया है। इस रिजल्ट में 98% अधिकारी फेल हुए हैं। मार्च में हुए इस एग्जाम में जेल सुपरिटेंडेंट सहित डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट शामिल हुए थे। सबसे खराब रिजल्ट फाइनेंशियल रूल पेपर में रहा, जहां 41 में से 40 अभ्यर्थी फेल हो गए। हैरानी की बात यह है कि स्टेट में प्राइमरी हिंदी लैंग्वेज होने के बावजूद हिंदी एग्जाम में बैठने वाले 32 उम्मीदवारों में से आधे फेल हो गए। 8 हायर लेवल में और इतने ही लोअर लेवल में पास हुए हैं। आइए बात करते हैं टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, हरियाणा में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर बदलाव की सुगबुगाहट है। ट्रांसफ़र को लेकर शिक्षा निदेशालय स्तर पर एक संशोधित प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। विशेष बात यह है कि इस बार कपल यानी कि पति पत्नी ट्रांसफ़र केस में मिलने वाले अतिरिक्त अंकों को लेकर असमंजस बनी हुई है। प्रस्ताव में इस विषय पर निर्णय मुख्यमंत्री की मंजूरी पर टिका है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने कुछ बिंदुओं पर मॉडल ट्रांसफ़र पॉलिसी के प्रारूप से छूट मांगी है। इनमें कपल केस के अंकों के अलावा सर्विस रूल के तहत शिक्षकों को दी गई मेजर यानी कि गंभीर या आंशिक हल्की पेनल्टी को भी स्कोर में शामिल करने का प्रस्ताव है। शिक्षक को सर्विस पीरियड में पेनल्टी मिली है तो उसके अंकों में कटौती की जाएगी, जिससे उसकी ट्रांसफर प्राथमिकता प्रभावित हो सकती है। संशोधित पॉलिसी का उद्देश्य पारदर्शिता और निष्पक्षता को बेहतर करना है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद शिक्षकों को वरीयता के आधार पर तबादले का लाभ मिल सके। अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री की अंतिम मुहर पर टिकी हैं, जिसके बाद ही शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 24 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 27 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 28 डिग्री है और यह 32 डिग्री जैसा महसूस होगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 83% रहेगी। शाम का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 78% है। साथ ही हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाज़त। नमस्कार।